नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है भगवद गीता क्या है, क्यों है और किसके लिए। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। देखिए, लाइफ, जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में पहले क्या चीज है, किस चीज की यात्रा है। ये यात्रा फुलफिलमेंट के लिए, संतुष्टि के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। हर आदमी आनंद ही ढूंढ रहा है, सुख, शांति और संतुष्टि ही ढूंढ रहा है। तो वो आनंद के लिए ही सारा काम कर रहा है। लेकिन जब उसे आनंद नहीं मिलती है, जब उसे आनंद नहीं मिलता है, पूरा हर तरह से कोशिश करता है, हर ट्राई लगाता है, हर सारे स्ट्रैटेजीज को लगा के भी उसको जब सक्सेस नहीं मिल पाता है, सफलता नहीं मिलता है, तब उसको गुरु की तलाश होती है। और वो गुरु मतलब सिद्ध पुरुष, जो सिद्ध हैं, जो जानते हैं, जो ज्ञानी हैं, वो उनके पास जाता है, उनकी तलाश करता है। और जब वो मिलते हैं और वो जब बताते हैं, उस स्टेट से जब वो स्टेटमेंट देते हैं, जब गाइड करते हैं, उस स्टेटमेंट का ही नाम है गीता, भगवद गीता। भगवद गीता जो है, जहां पे अर्जुन एकदम दुविधा में था, डिलेमा में था, हताश था, निराशा में था कि क्या यहाँ पे हम आ गए, अब लड़ाई करना पड़ रहा है मुझे। बैटलफील्ड में, युद्ध भूमि में एकदम निराशा हो गया था। 13 साल का वनवास किया, अज्ञातवास में रहा, बहुत ही ट्रेजेडी पूर्वक ही उसका जिंदगी रहा। और उसके बाद भी उसको लड़ाई करना पड़ रहा है। ये देख के सारा कुछ उसको मन में बहुत ही, कोई भी आदमी जो है टूट गया था एक तरह से। वो हर तरह से अपना सारा बल पूरा प्रयोग कर चुका था, देख लिया था, इतना महा धनुर्धर था, बहुत ही अच्छा धनुर्धर था, सब कुछ था उसमें। लेकिन अब जो है उसका डगमगाने लगा था कि अब क्या करें हम, कहीं से सफलता नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं, और हमको अब लड़ना पड़ रहा है, यहाँ भी हमको अब हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। तो वहां पे वो भाग रहा था। अब वहां पे वो बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस सिचुएशन में वहां पे कृष्ण, सिद्ध पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष थे, वो उसे गाइड करते हैं, वो वहां पे बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जब वो सारा हतोत्साहित हो गया था, जब सब जो है, सब तरीका जो फेल हो गया था, वहां पे वो गुरु आए, कृष्ण गुरु के रूप में आए। ज्ञानी थे कृष्ण, ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। वो उसे, अर्जुन को जब बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जब गाइड करते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट जो निकला हुआ है उस स्टेट से, क्योंकि कृष्ण उस स्टेट में थे, वो वहां पे उस कॉन्शियसनेस, उस परम सच्चित आनंद, उस चेतना से जो बता रहे हैं, वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, उसी का नाम है भगवद गीता। मतलब सॉन्ग ऑफ भगवान। भगवान मतलब वो सच्चित आनंद, दैट स्टेट, जो परम शांति, परमानंद को प्राप्त कर चुका है, जो ज्ञानी पुरुष, जो गुरु, उस स्टेट से जो बोला हुआ जो स्टेटमेंट है, जो उस स्टेट तक पहुंचा देता है, उस स्टेटमेंट का नाम है भगवद गीता। तो भगवद गीता ये चीज है, क्या है कि वो स्टेटमेंट है फ्रॉम दैट स्टेट, उस स्टेट, परम आनंद, परम ब्रह्म, उस स्टेट से जो बोला हुआ स्टेटमेंट है, वो है भगवद गीता। तो वहां जब वो देते हैं, बताते हैं, उनको डिस्क्लोजर करते हैं भगवद गीता, तो अर्जुन का आंख खुलता है कि उसे क्या करना चाहिए, कहां पे वो गलत था, कहां पे वो उसको सही करना चाहिए, उसको समझ में आया। उसके बाद वो लड़ाई करता है और परम शांति को प्राप्त करने के बाद वो लड़ाई करता है। तो आज इसी पे बात करेंगे। हर एक आदमी का जो जिंदगी है वो एक युद्ध है, क्योंकि हर एक आदमी क्या चाह रहा है, कोई भी हो, कोई भी जीव, आदमी के रूप में भी आदमी क्या चाह रहा है, सुख, शांति, परमानंद की तलाश में है।
लेकिन वो हर तरह से पढ़ाई लिखाई करता है, सब कुछ करता है, सारा काम करने के बाद भी जब उसे वो आनंद नहीं मिल पाता है, तब वो उस फेज में चला जाता है कि भाई मुझे आनंद चाहिए। वहां पे जब वो गुरु की तलाश में भटकता है, तो गुरु जो मिलते हैं, वो गुरु जो बताते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम है भगवत गीता। तो आइए चलिए इस पे बात करते हैं, भगवत गीता है क्या एक्चुअली, उसमें क्या बताता है, भगवत गीता क्या गाइड है। भगवत गीता क्या है? गाइड है, मैनुअल है। कहां पे? आपको जहां पे ईगो टू इनलाइटनमेंट, आपके अहम से लेके ब्रह्म तक जाने का जो सूत्र है, जो नॉलेज है, वो है भगवत गीता। वो ज्ञानी पुरुष से निकला हुआ जो डायरेक्शन है, जो उस ज्ञान तक पहुंचा देता है, उस पर ब्रह्म तक पहुंचा देता है, वहां तक बना देता है। जो ट्रुथ को जान गया वो ट्रुथ ही बन गया। वन हु रियलाइजेज द ट्रुथ बिकम्स द ट्रुथ, वन हु रियलाइजेज द गोल बिकम्स द गोल। तो वहां पे वो बताते हैं कि तुम क्या करना चाहिए, तुम्हें, तुम कहां पे अटके हुए हो, तुमने क्या किया अभी तक, और कहां पे चूक हुई, और क्या तुम्हें करना चाहिए आगे, कि उस जो तुम खोज रहे हो अर्जुन, तुम्हें कहां मिलेगा, उस चीज के बारे में बताया गया। तो हर एक आदमी एक अर्जुन है। हर एक आदमी जो सीकर है, जो सुख की प्राप्ति के लिए, संतुष्टि की प्राप्ति के लिए भटक रहा है, वो अर्जुन है। और जब वो हर ट्राई कर लेता, हर चीज आजमा लेता है, और कहीं से भी उसको वो जो परम शांति नहीं मिल पाती है, कहीं से भी उसे वो सीक्रेट नहीं मिल पाया, फॉर्मूला नहीं मिल पाया, वो जो है वहां तक पहुंचता, भगवत गीता तक पहुंचता है। और वो गुरु ही बताते हैं। जैसे भगवत गीता में जो भी बताए हैं, वो स्टेटमेंट जो है, वो स्टेटमेंट एज इट इज, वो उपनिषद में भी है, वेदांता में भी है। लेकिन चूंकि ये भगवान के डायरेक्टली मुंह से बोला गया है, भगवान मतलब उस गुरु, जो स्टेटमेंट, जो उस स्टेट से जो बोला गया है, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। क्योंकि बुक में लिखा हुआ बहुत कुछ है, बुक में तो बहुत था, अर्जुन पढ़ लेता, फिर अर्जुन को ज्ञान हो जाता, लेकिन अर्जुन नहीं पढ़ पाया, उसको ज्ञान नहीं हो पाया। इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु से निकला हुआ वाणी ही, जो गुरु मतलब उस स्टेटमेंट, उस स्टेट, जो उस सच्चित आनंद स्टेट में, जो खुद वो गोल पे है, उस गोल से जो बोला हुआ, जो डायरेक्शन जो दिया हुआ है कि उस डायरेक्शन, उस गोल तक पहुंचा दे, वो होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे आप कोई भी आदमी पढ़ते रह जाए, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक गुरु नहीं है, उसको डिक्रिप्ट भी नहीं कर पाएगा। वो जो ज्ञान है, गुरु ही ज्ञान का सोर्स है। उस गुरु मतलब क्या? चेतना, एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस। उसमें बताया है कि जहां पे हम लोग क्या है, हम लोग शुरू से ही हम लोग बॉन्डेड कॉन्शियसनेस है, हम लोग बंधन में जीते हैं। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि हम लोग ये बॉडी है, और ये बॉडी को लेके ही हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग ये समझ के ही हम लोग सारा काम करते हैं। तो ये समझ के जो सीमा है, ये मतलब ये सीमा हो गया। जब आप समझ रहे हैं ये बॉडी है, तो उसका लिमिटेड है, लिमिटेशंस है। अब ये सीमा को लेके ही हम लोग चलते हैं हर चीज में। ये सीमा जब रहेगा, उसको डर और लालच रहेगा ही। डर मतलब क्या? ये सीमा खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये इसके खत्म होते ही मैं खत्म हो जाऊंगा, ये चीज हमेशा डर रहता है। और लालच मतलब इसको पूरा होना चाहिए, इसको और क्या कैसे मैं और बढ़ा लूं, क्या मैं कर लूं इसके लिए, ये चीज जो हुआ लालच हुआ। तो आम आदमी जो अज्ञानी है, जो ज्ञान तक नहीं पहुंचा है, वो इसी में भटकता है। जब तक वो गुरु तक नहीं पहुंचा है, जब तक गुरु और नहीं तो ज्ञान तक, जो ज्ञानी है, दो ही चीज में ये खत्म हो जाएगा ये। जब तक आप गुरु तक नहीं पहुंचे, गुरु पे पहुंचते ही आपको एक डायरेक्शन मिल गया, और जब आप वो ज्ञान हो गया तो आप खुद डायरेक्टर बन गया, आप गुरु हो गया। समझे? तो ये चीज जो है समझना होगा कि हम लोग क्या है, सीमा में चलते हैं, ये हम बॉडी है, और ये बॉडी को समझना ही हम लोग वहां मिस्टेक हो जाता है कि हम लोग बॉडी है। जैसे रोप, रस्सी को हम लोग सांप समझ लेते हैं, यहीं पे हम लोग क्या होता है कि गलत हो जाता है। हम लोग का जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस यहीं से स्टार्ट होता है कि दैट वी आर बॉडी। हम लोग यही समझते हैं कि आई एम इज बॉडी। नेम्स एंड फॉर्म्स के साथ हम लोग एसोसिएट हो जाते हैं, और यही अटैचमेंट हम लोग अटैच हो जाते हैं। हर चीज से हम लोग चाहते हैं कि ये मिल जाए तो हम फुलफिल हो जाएंगे। क्योंकि सीमा क्या है? सीमा आदमी चाहता है कि सीमा में कोई रहना नहीं चाहता है। सीमा ही बॉन्डेज है, सीमा ही क्या है? बंधन है।
हर एक आदमी मुक्ति चाहता है। मुक्ति मतलब क्या? सीमा से मुक्ति। कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो अगर सीमा में है, वो समझ रहा है कि मैं बॉडी हूं, मैं बाउंड्री हूं, तो वो क्या है? वो सीमा में है, वो बॉन्डेज है, वो बंधन है। वो बंधन से हर एक आदमी मुक्ति चाहता है, चाहे वो कितना अमीर से अमीर क्यों ना हो। सिकंदर भी मुक्ति चाह रहा था, यहां तक कि सम्राट अशोक भी मुक्ति चाह रहा था। सब कुछ जीतने के बाद भी बुद्ध के पास आया, बुद्ध के सामने वो झुका, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए, उसको मुक्ति का मार्ग चाहिए। इतना बड़ा सब कुछ पा लिया था, धन दौलत शौहरत सब कुछ हो गया था, फिर भी उसे क्या क्या कमी थी? कमी यही थी कि उसको संतुष्टि नहीं थी, उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। वो परम आनंद की प्राप्ति कैसे मिलेगा? वो ज्ञानी पुरुष ही दे सकते हैं, वो ज्ञानी पुरुष ही डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि लाइफ जो है यात्रा है, यात्रा में जब भटक जाते हैं लोग, तो वहां पे ज्ञानी पुरुष मैप की तरह आते हैं, मैप बताते हैं कि ये मैप तुम यहाँ पे चले आ रहे हो, ऐसे करना है, क्योंकि ऐसे करने से गलत जाएगा और ऐसे करने से सही जाएगा। वहां पे धर्म का मार्ग बताते हैं। धर्म क्या है? धर्म आपके सीमाहीन तक पहुंचने का एक रास्ता है। वो रास्ता, धर्म मतलब वो डायरेक्शन, वो गाइड जो आपको स्वतंत्रता, जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, जो आपको फुलफिलमेंट, सच्चित आनंद की तरफ ले जाए, वो है धर्म। और अधर्म क्या है? जो आपको बंधन की तरफ ले जाए, जो आपको ईगो की तरफ ले जाए, जो आपके अहंकार की तरफ ले जाए, वो है अधर्म। तो अब समझना होगा कि मुक्त क्या? सीमाहीन है। जो सीमाहीन है वही मुक्त है, जो सच्चित आनंद है, जो गॉड है, भगवान है। भगवान जो है क्या है? समुद्र की तरह हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं आत्मा। वही बताते हैं वो कि तुम समझो कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि तुम आत्मा हो। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, और अचल है, वो कभी हटती नहीं होगी, हर जगह है, वो लिमिटलेस है। जैसे समुद्र क्या है? लिमिटलेस है। और लिमिटलेस में वो वेव्स आता है। वेव्स क्या? बाउंड्री में आता है। लेकिन वेव्स जब आता है तो समझ क्या लेता है वेव्स अपने आप को? कि मैं बाउंड्री हूं, लेकिन बाउंड्री है नहीं वो। जैसे पानी है, पानी ही तो है वो। जब वो समझ में आ गया, उसको रियलाइजेशन हो गया कि मैं तो पानी हूं, तो वो क्या समझता है? वो समझ जाता है कि मैं ही हर जगह हूं। आई एम दैट ओनली, आई एम दैट आई एम। वो मैं हूं, टोटल हूं, दैट। तो उसीलिए वो बताते हैं कि तुम अभी तक जो तुम समझते आ रहे हो अर्जुन कि तुम बॉडी हो, तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो आत्मा कभी मरती नहीं है और न कभी जन्म लेती है। वो अचल है, वो अनंत है, अविनाशी है, अनबॉर्न, इटर्नल, इमोर्टल है। हम लोग सीमा ये समझते हैं कि हम लोग ये हैं, बॉडी है। तो जब तक बॉडी है तब तक ये डर हमेशा रहता है कि ये खत्म ना हो जाए, क्योंकि हर एक आदमी जीना चाहता है। कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव है, वो क्या चाहता है? वो जीना चाहता है। तो जब तक सीमा में समझता है कि मैं बॉडी हूं, नेम्स एंड फॉर्म्स के साथ एसोसिएट करता है, जब अपना आइडेंटिटी कोई नेम्स एंड फॉर्म्स के साथ अटैच हो जाता है उसके साथ, तो क्या होता है? वो बंधन में चला जाता है। और वो उसके बाद वो क्या होता है? जैसे ही बॉडी जाएगा तो वो सोचता है कि मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। और चूंकि ये बॉडी अपूर्ण है, लिमिटेड है, ये सीमा में है, तो हर एक आदमी क्या चाहता है? बंधन में, इस बंधन से मुक्ति चाहता है। वो चाहता है सीमाहीन हो जाए वो। तो सीमाहीन चाहता है, वो अपने आप को लिमिटलेस एक्सपीरियंस करना चाहता है। चाहे कोई भी बाउंड्री वो चाहता है, और एक्सपेंशन चाहता है। तो वो एक्सपेंशन ये गवाही है कि आप लिमिटेड नहीं हो। यू आर दैट अनबॉर्न, इटर्नल, लिमिटलेस, प्योर कॉन्शियसनेस आत्मन, दैट आत्मन, वो आत्मन है। तो वहां पे वो बताते हैं कि तुम क्या हो अर्जुन? तुम आत्मा हो, तुम मर नहीं सकते हो। ये बॉडी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम कहीं मर नहीं सकते हो। तुम बॉडी के जरिए तुम देख रहे हो, तुम ऑपरेट कर रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम्हारा सेंसेस जो तुम फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो विटनेस है, वो तुम हो। विटनेस जो साक्षी जो है, वो तुम हो। ये बॉडी जो भी फिजिकल जो भी चीज तुम्हें दिख रहा है, मेटेरियल जो भी चीज, ये तुम उसको देख रहे हो, तुम फील कर रहे हो। जो भी चेंज हो रहा है, तुम उसके गवाही हो, तुम उसको देखते हो। क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो अनचेंजिंग ही विटनेस कर सकता है। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, वो एक अनचेंजिंग जो है वो देख रहा हो, तुम उसके गवाही हो। जितने भी चेंजेस हुए अभी तक, उसको तुम देखते हो, तुम उसको समझते हो। तो कोई किसी चेंजिंग का विटनेस नहीं हो सकता।
कोई चेंज हो रहा है, उसको देखने के लिए कोई एक अनचेंजिंग है जो चेंज नहीं हो रहा है, जो बदल नहीं रहा है, वही बदलाव को देख सकता है। वो जो बदल नहीं रहा वो तुम हो, वो हमेशा शाश्वत है, वो इमॉर्टल है, इटर्नल है, पूर्ण है, वो कंप्लीट है, लिमिटलेस है वो। तो आदमी क्या है, जब तक ये बॉडी समझता है, वो समझता है मैं अपूर्ण हूं, मैं इनकम्प्लीट हूं, और इस इनकम्प्लीटनेस को भरने के लिए वो डिजायर करता है, इच्छा करता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और ये चीज ही उसको बंधन में डालती है, क्योंकि बंधन जो सीमा है वही चाह सकता है कि मैं क्या हूं, मैं लिमिटेड हूं, मुझे कुछ चाहिए। तो जब भी आपको कोई डिजायर होगा कुछ पूर्ण होने के लिए, तो ये चीज बंधन में डालेगी। ये सेल्फिशनेस हुआ। ये आप ग्रीडी, मतलब या तो आप लालच में जी रहे हो, या तो आप लोभ में जी रहे हो, कुछ मुझे मिल जाए, लोभ, डर, नहीं तो लालच, दो ही चीज। ईगो जो है, जो सीमा में, जो अपने आप को सीमा समझता है कि मैं बॉडी हूं, वो दो ही चीज में जीता है, डर नहीं तो लालच। उसको डर रहेगा कहीं मैं मिट ना जाऊं, और लालच रहेगा कि मुझे और बड़ा, और मुझे कुछ मिल जाए, कि मुझे और प्राप्ति हो जाए, कि मैं पूर्ण हो जाऊं। तो सीमा जो है यही चीज चाहेगा। तो ये काम जो आपके ग्रीड, जो लालच और डर से जो ड्रिवन हो, वो क्या होगा, वो अधर्म होगा, क्योंकि वो सीमा की तरफ ले जाएगा, वो बंधन की तरफ ले जाएगा। तो बंधन की तरफ ले जाने वाला कोई भी कार्य क्या हुआ, अधर्म हुआ। यहीं से आ जाता है धर्म। अधर्म क्या होता है? धर्म क्या है? जो आपको सीमाहीन की तरफ ले जाए, जो सच्चित आनंद, जो खुश है, जो पूर्ण है, उसके तरफ ले जाए, वो कार्य धर्म है। और वो कार्य जो आपको बंधन की तरफ ले जाए, जो सीमा की तरफ ले जाए, जो आपको दुखी की तरफ ले जाए, सफरिंग की तरफ ले जाए, वो क्या हुआ, अधर्म हुआ। क्योंकि सफरिंग किस में है, बंधन में। अपूर्णता किस में, बंधन में, सीमा में। पूर्णता किस में, सीमाहीन में। फ्रीडम किस में, स्वतंत्रता किस में है, फुलफिलमेंट किस में है, सीमाहीन में है। तो वो कार्य जो आपको ग्रीड और फियर को इंस्टिगेट करता है, उससे ड्रिवन है, तो वो आपको अधर्म है, वो वही आपका गलत मार्ग है। वो आपको नीचे जाएगा, आपके चेतना को नीचे ले जाएगा, बंधन की तरफ ले जाएगा। और वो चीज, वो कार्य जो वो आपके फियर और ग्रीड से ड्रिवन नहीं है, जहां पे आपको अहंकार नहीं चला रहा है, अहंकार केंद्र नहीं है, सेल्फिशनेस केंद्र नहीं है। सेल्फिशनेस किसको होता है? जो सेल्फ समझता, बाउंड्री को ही सेल्फिशनेस होता है। जो समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा तो पूर्ण है, टोटल है, लिमिटलेस है, वो उसको सेल्फिश कैसे हो सकता है? क्योंकि वो पूर्ण है, उसमें कोई ये नहीं कि मैं ये हूं, वो अलग है, ऐसा नहीं है, वो टोटल है, वो इसके थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है। बस यही चीज आ जाता है कि वेव्स क्या है, वेव्स समझ जाए कि मैं पानी हूं, तो वो हर जगह है, लेकिन वो समझता है कि मैं इधर से एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो इनलाइटनमेंट यही होता है। इनलाइटनमेंट मतलब क्या होता है कि वो जान गया कि वो कौन है, वो लिमिटलेस कॉन्शियसनेस है, वो कभी अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होने वाला कॉन्शियसनेस है। तो ये चेतना के बाद उसको कभी अपूर्णता महसूस नहीं होगा। इस चेतना के साथ इसको ध्यान में रखने के बाद कभी आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, कभी आपको अशांति नहीं हो सकता है, कभी आपको असंतुष्टि नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आत्मा है, आत्मा क्या पूर्ण है, टोटल है, कंप्लीट है, उसको अपूर्णता है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो पूर्ण है, टोटल, लिमिटलेस है, बंधन से नहीं है, बंधन में नहीं है, वो मुक्त है, उसको अपूर्णता है ही नहीं। तो उसको क्या डिजायर होगा, उसकी क्या इच्छा होगी? पूर्ण है वो इच्छाओं से पड़े ऊपर है। वो इच्छाएं किसको होती है कि मैं पूर्ण हो जाऊं? जो अपूर्ण है, जो लिमिट है, जो कॉन्शियसनेस, जो बाउंड्री है, वो ईगो, जो अहंकार है, उसको होता है। अहंकार क्या? इग्नोरेंस है कि मैं बॉडी हूं। यही चीज को लेके जो भी आदमी काम कर रहा है, वो सेल्फिशनेस मोड से काम कर रहा है। वो जो भी आप स्ट्रैटेजी लगा लो, कोई भी स्ट्रैटेजी जो इस पे बेस्ड है, सेल्फिशनेस पे बेस्ड है, वो हमेशा आपको बॉन्डेज में, सफरिंग में और फेलियर्स की तरफ ही ले जाएगा। और कोई भी कार्य अगर उसका जो केंद्र है वो लिमिटलेस है, आत्मन है, वो कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको लेके काम कर रहे हो कोई भी आदमी, उस सेल्फलेस, क्योंकि आत्मा क्या है? सेल्फलेस। उसका कोई ये नहीं कि मैं ये बाउंड्री हूं, वो बाउंड्रीलेस है, टोटल है, लिमिटलेस है। उस चेतना से करेगा कोई आदमी तो क्या होगा? वो डर में काम नहीं करेगा, वो लालच में काम नहीं करेगा, वो सहज ही काम करेगा, वो निष्काम कर्म होगा। वो उसका कोई कामना, कोई मुझे चाहिए प्राप्ति के लिए काम नहीं करेगा। इच्छा जो होता है किसको होता है? कामना किसको होता है? बाउंड्री को होगा, बॉडी को होगा।
लेकिन जो इच्छा के परे है, जो पूर्ण है आत्मा, उसको कोई इच्छा नहीं हो सकती, वो पूर्ण है। वो तो बस सहज वो प्ले कर रहा है, मतलब फ्रॉम फुलफिलमेंट इट इज प्लेइंग। उसका कोई मकसद नहीं मुझे कुछ पहुंचना है कहीं पे, क्योंकि वो पूर्ण है। उसको कहां पहुंचना होगा, किधर होगा, वो हर जगह तो वही है। तो उस स्टेट से कोई भी काम किया होगा वही धर्म है, क्योंकि आपको उस तरफ उस चेतना, परम चेतना तक पहुंचाएगा। तो साधक और सिद्ध में ही अंतर है। जो साधक होते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनको प्रैक्टिस करना होगा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कोई भी इच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि लालच, डर या लालच आपको ड्राइव कर रहा है काम करने के लिए, वो मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। जब आपको कोई डर या लालच मोटिवेट कर रहा है कोई काम, आपके कार्य को, तो वो क्या हुआ, वो सकाम कर्म हुआ, वो आपको अधर्म की तरफ ले जाएगा, बंधन की तरफ ले जाएगा। लेकिन कोई भी कार्य डर और लालच ड्रिवन नहीं है, तो वो आपको निष्काम कर्म, वो आपको किधर ले जाएगा, वो आपको पूर्णता की तरफ ले जाएगा, पूर्ण हुआ। जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी काम कर, व्यवसाय हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें काम में आप कभी भी डर या लालच में काम नहीं कर रहे हो, तब क्या होगा, वो पूर्णता की तरफ ले जाएगा, वो धर्म है। यहां पे अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन डर के मारे वो काम नहीं कर रहा, डर के मारे वो बैठ चुका था कि मुझे अब लड़ाई नहीं करना है। तो यहां पे वो अधर्म करने जा रहा था। और अधर्म से क्या होता है, आप अपने लिए तो जाते ही हो नीचे, आपका चेतना नीचे जाएगा, और दूसरे का भी आप चेतना को नीचे ही ले जाओगे। दुर्योधन इतना अधर्म पे चला गया था कि वो उसको स्वार्थी, पूरा अपना स्वार्थ के लिए सारा कुछ कर रहा था, उसको किसी दूसरे को नहीं कुछ देना था, वो सब कुछ अपने ही चाह रहा था, अपना ही सब कुछ भरना चाह रहा था, दूसरे का छीनना भी चाह रहा था, छीन के अपना पूरा भर ले, तो अधर्म पे था। वहां पे अगर अर्जुन डर के बैठ जाता तो क्या होता, वो डर के बैठ जाता तो उसका अहंकार को और बढ़ा देता। जब आप भी अहंकार में ही हो, आप डर गए, नीचे में आप चले गए, आप सोच रहे हो कि मैं सीमा हूं। डरता वही है ना जो सीमा समझता है अपने आप। तो आप अहंकार में हो, आप वो कार्य कर रहे हो, सीमा में आप चले जा रहे हो, डर गए, आप उससे दूसरे को भी क्या कर रहे हो, उसके लालच को बढ़ा रहे हो कि चलो डर गया, और हम इससे और कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, और हम इसको ले सकते हैं, कुछ इसको और हरा देते हैं। तो उससे आप दूसरे का भी अहंकार को बढ़ा रहे हो। मतलब आप तो बंधन में जा ही रहो, दूसरे का ही बंधन में आप हेल्प करो बंधन में जाने के लिए, और उसको उसमें जले में, मतलब क्या कहते हैं, उसमें आग में इसमें घी डाल रहे हो। लेकिन अगर इसमें आप सही हो जाओ, सहज हो जाओ, न डर से काम करो, ना आप लालच से काम करो, आप समझ जाओ कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, पूर्ण है वो, उसको कुछ चाहिए नहीं है पूर्णता के लिए, वो बस सहज रूप से काम करेगा जो उसे करना है। क्या करेगा, बॉडी है तो बॉडी क्या है, बॉडी एक टूल्स, एक माध्यम है, एक मशीन की तरह उसको यूज करना है, खाना है, पीना है, सोना है, जो भी है इसको वो देना, जो मेंटेनेंस चाहिए उसको देना है, और धर्म की स्थापना करना, धर्म के अलॉन्ग चलना है, दूसरे को भी क्या है करना है, जगाना है, उसको धर्म के अलॉन्ग लेके जाके उसको भी पूर्णता की तरफ डायरेक्शन देना ही वही काम है। वो कर गई आदमी बंधन मुक्त हो सकता है। तो वही कृष्ण बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो अर्जुन, इससे तुम तो नीचे जा ही रहो, तुम्हारा चेतना नीचे जा ही रहा है, और यहां तक कि समाज को भी तुम कुछ नहीं दे रहोगे। श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं उन्हीं को लोग फॉलो करता है, उन्हीं का लोग अनुसरण करता है, उन्हीं को लोग एग्जाम्पल मान के सारा काम करता है। तुम अगर ऐसा एग्जाम्पल दोगे तो समाज, दुनिया भी तुम्हारा जो है गलत एग्जाम्पल दोगे, उससे तुम क्या करोगे, उससे तुम समाज को भी कुछ भला नहीं कर रहे हो, अपना तो तुम जा ही रहे हो, गलत कर रहे हो, उसका चेतना तुम्हारा जा रहा है, अहंकार की तरफ, बंधन की तरफ जा रहे हो। और ये दुर्योधन का भी क्या होगा, इससे अहंकार बढ़ेगा और समाज को भी गलत जाएगा मैसेज। तो उस समय वो जगाते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। वहां बताते हो निष्काम कर्म, कि निष्काम कर्म तभी आ सकता है जब अपने आप को समझो कि तुम कौन हो, तुम आत्मन हो, पूर्ण हो, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं पूर्ण होने के लिए। तुम सिर्फ काम करो इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म है, तुम धर्म स्थापना के लिए काम कर रहे हो, धर्म के लिए करो, दूसरों को भी जगा रहे हो, दूसरों को भी तुम भटके हुए उसको भी तुम जगाओगे। जब तुम सही हो जाओगे तो दूसरा भी जब तुमसे मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा, वो भी इसका भी डायरेक्शन सही हो जाएगा। जब तुम्हें ढीला ढाला होगे तो दूसरा भी तुमसे जब कनेक्ट करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन देना, वो वहां पे वो जब जगाते हैं उसको बताते हैं
क्योंकि अर्जुन भी बहुत मैच्योर हो गया, तो हर तरह से सारा कुछ कर लिया था, उसको कुछ जब नहीं मिला तब वो वहां पे जब वो सुनता है भगवत गीता तो उसको रिसीव करता है, अच्छे से समझता है कि हाँ ये चीज ही होना चाहिए। उसके पास बहुत सारे सवाल थे कि आत्मा क्या है, आत्मा क्यों नहीं मरती है, शरीर क्या है, शरीर क्यों मरती है, बहुत सारा उसके पास सवाल था। उस सारे सवाल को कृष्ण ने 700 श्लोक 18 चैप्टर्स तक उसको जवाब देते गए, बताते गए, और जब तक उसको पूरा एनलाइटन नहीं हो गया, टोटली वो सेल्फ रियलाइज नहीं हो गया, जान नहीं गया कि मैं कौन हूं, उस पर प्रैक्टिस नहीं हो गया जब तक, तब तक वो बताते रहे। और फिर जब वो जग गया, समझ गया कि मैं कौन हूं, मैं टोटल हूं, मुझे ग्रीड और फियर पे मुझे नहीं चलना है, मुझे डर और लालच नहीं दबा सकता है, नहीं ड्राइव कर सकता है, मैं आत्मन हूं, टोटल हूं, मैं कंप्लीट हूं, पूर्ण हूं। उस चेतना से फिर वो लड़ाई करता है और फिर वो विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि फिर कंप्लीटनेस को फिर हराया नहीं जा सकता, वो इनविंसिबल, अनस्टॉपेबल है। सीमा को ही हटाया जा सकता है, जो सीमा ही नहीं उसको हराया नहीं जा सकता है, उसके सामने नतमस्तक ही किया जा सकता है, क्योंकि सीमाहीन जीतने नहीं जा रहा है, सीमा ही जीतने जाता है। सीमा को ही चाहिए कि मैं बड़ा हो जाऊं, लेकिन जो बड़ा हो गया, जो सीमाहीन हो गया, उस चेतना से जब जा रहा है, जब वो खेल रहा है, प्ले हो रहा है, तो लीला कहते हैं उसको, क्योंकि वो फुलफिलमेंट के साथ खेल रहा है, वो फुलफिलमेंट के लिए नहीं कर रहा है, वो फुलफिलमेंट के साथ वो सारा काम कर रहा है, उसी को कहते हैं निष्काम कर्म। तो जो साधक हैं, साधक कौन बनते हैं? कोई साधक साधारण आदमी नहीं बनता है, जो सारा कुछ कर लिया, जो सारा एक्सपेरिमेंट कर चुका है, सब हर चीज करने के बाद जो थक हार गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा, वही जाके भगवत गीता को देखता है, समझता है, उसके बाद वो ढूंढता है कोई मुझे बताए, कोई मुझे उसका मीनिंग समझाए। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके पास होते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ अर्जुन का नहीं था, वो क्वेश्चन सबके मन में आएगा, जो वहां तक पहुंचा है, जो कर्म किया है, जो फेलियर्स को प्राप्त हुआ, बहुत सारा फेलियर्स को देखा है, झेला है, एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अर्जुन ने भी बहुत सारा फेलियर्स देखा अपने जिंदगी में। बहुत सारा फेलियर्स देखने के बाद वो सारे उसके पास क्वेश्चन थे बहुत सारे, और वो धीरे धीरे जब उसको समझ में आने लगा, जब समझाने वाला गुरु मिला, सही मिला, भगवान मिले, भगवान मतलब क्या, उस भगवत्ता को प्राप्त करने वाला, जो उस सच्चित आनंद को पहुंच चुका है, जो सच्चित आनंद के साथ ही सारा कुछ काम कर रहा है, उस स्टेट से जो काम कर रहा है, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को पर ब्रह्म कहते हैं। वही कृष्ण ज्ञानी पुरुष जो गुरु के रूप में अर्जुन को सारा ज्ञान दिए, उस स्टेटमेंट का ही नाम भगवत गीता है। तो साधक और सिद्ध पुरुष कौन है? जो गुरु हो गया, जो ज्ञानी हो गया, जो जान गया, अब उससे सहज ही सारा काम जो होगा निष्काम कर्म होगा। और जो साधक है उसको हमेशा ध्यान में हमेशा रखना होगा, जो भी काम कर रहा है उसको ध्यान में ये रखना होगा कि मैं कौन हूं, मैं आत्मन हूं, टोटल हूं, कंप्लीट हूं, मुझे डर और लालच में काम नहीं करना है। आप कोई भी हो, कुछ भी कार्य करो, कोई प्रोफेशन में हो, घर में हो, बाहर हो, आप कहीं भी, आप कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन को आप आराम से मेंटेन कर लोगे, मैनेज कर लोगे, जब आप समझोगे कि मैं सीमाहीन हूं, आई एम आत्मन, टोटल, कंप्लीट, फुल, जो लिमिटलेस है। ओशन जो है वेव्स में आया हुआ, जो वेव्स समझ जाए कि मैं ओशन ही हूं, वेव्स में आया हुआ हूं, उसके बाद उसको क्या प्रॉब्लम होगा? उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको क्या डर रहेगा, उसको क्या लालच रहेगा? कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं। कैसा भी सिचुएशन आएगा उसको आराम से वो मैनेज कर लेगा, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा, उसकी बाहर की परिस्थिति, उसके अंदर की जो मनोस्थिति उसको हिला नहीं पाएगी, उसकी मनोस्थिति एकदम शांत होगी, उसका मन जो है बहुत गहरा हो गया, एकदम शांत रहेगा उसका। उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से वो मैनेज कर सकता है, जो ये ध्यान के साथ काम करे, जो सच्चित आनंद उस चेतना के साथ जो काम करे, तो उसका सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गया उसका। तो ये प्रैक्टिस करते ये कर्म, इसी को कहते हैं कर्म योग। ये कर्म, निष्काम कर्म करते करते वो योग तक पहुंच जाना, उस चेतना, उस जो परमानंद है उसको रियलाइज कर लेना, उसी को कहते हैं कर्म योग, जो कि भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। जब सारा काम आप कर लिए हो, जब फेलियर्स देख लिए हो सब अपने जिंदगी में, उसके बाद आपको जब गुरु मिलते हैं तो आपको क्या होता है? भक्ति होता है उनके प्रति,
आप डिवोशन, क्योंकि आप वो सब रिलेट कर लेते हो। आप जब सही गुरु मिलता है तो आपको जब बताता है, तो क्योंकि गुरु तो क्या है, सारा चीज उससे ऊपर है। सारा चीज जो है वो भी गुरु ऐसे नहीं बना है, वो सारा चीज झेलने के बाद, समझने के बाद उसे भी कोई गुरु मिला, वो जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके बाद वो गुरु बन गया, तो वो गुरु जो है सिद्ध हो गया। तो वो जो आप उसके सामने जाते हो तो उसको जब बताते हो सारा चीज, वो तो सब ज्ञानी है, जानता है, वो सारा पाथ फॉलो करते हुए वहां तक गोल तक पहुंचा है और वो गोल बन चुका है। तो वो सब जानता है, वो सब जब बताएगा आपको बात, तो आपके पूरा चीज जो है सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बोलेगा कि हाँ ये चीज तो जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। उसी समय कनेक्शन बैठता है, क्योंकि ये जो गुरु है, आपको जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं किए हो कोई चीज, फेलियर से एक्सपीरियंस नहीं किए हो, समझे नहीं हो, गुरु बताएगा भी तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप बहुत सब कुछ कर लिए हो, सारा कुछ करने के बाद, हर स्ट्रेटजी करने के बाद, आजमाने के बाद, जब कहीं सफलता नहीं मिला, जब कहीं संतुष्टि नहीं मिला, उसके बाद जब गुरु के पास जाते हो तो गुरु जो बताता है तो उसको आप रिसीव कर पाते हो अच्छे से, क्योंकि वो सारा कुछ जो बता रहा है आप उसको समझ रहे हो, कि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, देख चुके हो, हाँ ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, वो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जो भी डिजायर्स से आप कोई काम कर रहे हो वो बंधन से काम कर रहे हो। डिजायर्स ही क्या है? सफरिंग्स का कारण है। डिजायर्स ही अटैचमेंट है, क्योंकि अटैचमेंट से ही डिजायर आता है। जब आप समझते हो कि मैं बॉडी हूं, कि मैं ये बॉडी हूं, तभी आप सोचते हो कि ये मिल जाए, ये पूर्ण हो जाए, ये चीज मटेरियल कुछ मिल जाए, ये कुछ रिजल्ट मुझे मिल जाए, तभी मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तो अटैचमेंट हो जाता है। तो यहां वो गुरु बताते हैं कि तुमको अटैचमेंट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम पूर्ण हो। तुम पूर्ण जो नहीं है वही अटैच होता है। जो तुम समझते हो इग्नोरेंट है, जो इग्नोरेंट पर्सन है, जो इग्नोरेंट पीपल है, वो समझते हैं कि मैं बॉडी हूं, और वो फिर गलत करते हैं। वो सारा चीज जो है उसको केंद्र में लेके सारा डर और लालच से काम करते हैं, और वो उनको असफलता ही मिलती है। वही अधर्म करते हैं और अधर्म फैलाते हैं। लेकिन सब उससे भी ऊपर धर्म है। वो कितना भी अधर्म फैला लें, धर्म को नहीं काट सकते और सत्य को नहीं काट सकते। बस उनका हानि होता है जो अधर्म करते हैं। और वो जब अधर्म करते करते जब उनको समझ में आता है कि भाई मैं गलत कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तब वो जब उठ के आते हैं, तब उन्हें ये चीज मिलता है, जब उन्हें गाइड मिलता है, तब जब भटक जाते हैं, पूरा संसार में चक्कर काटते रह जाते हैं, तब उन्हें जब ये फील होता है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। सारा कुछ करने के बाद, पूजा पाठ जो कर रहे हैं, सारा कुछ जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ भी लोग क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। मतलब 1 घंटा पूजा किए, 1-2 घंटा पूजा किए, और उसमें भी कुछ मांगने के लिए, फिर दिन भर कुछ ना कुछ सकाम कर्मी कर रहे हैं, कुछ ये मिल जाए, कुछ वो मिल जाए। तो सारा काम क्या है? ये पूजा भी क्या व्यर्थ है? पूजा भी कुछ आपका काम का चीज नहीं हुआ, वो कर्म नहीं हुआ, वो निष्काम कर्म नहीं हुआ। आप अगर कोई भी काम जहां पे आप सेल्फिश इंटेंशन से नहीं कर रहे हो, वो सारा काम क्या हुआ? पूजा ही हुआ। तो जो कर्म योगी हैं, जो साधक हैं और सिद्ध पुरुष हैं, उनका हर काम, उनका हर एक्शन ही पूजा होता है, क्योंकि उनका पूर्णता उसके लिए काम हो रहा है, उसको ध्यान में लेके काम हो रहा है। जो उसको ध्यान में लेके काम करे वही पूजा हुआ। अभी तो आप बॉडी को लेके जो भी पूजा भी कर रहे हो, तो क्या है कि मैं बॉडी हूं, इसको ध्यान में लेके काम कर रहे हो, तो वो क्या पूजा नहीं हुआ? जो व्यक्ति उस परम चेतना, परमानंद, जो सच्चित आनंद को ध्यान में लेके सारा काम कर रहा है कि आई एम दैट ओनली, वो काम कर रहा है, तो क्या वो पूजा हुआ? क्योंकि उसको ध्यान में रखा हुआ है, उसको अपने से दूर नहीं रखा है कि वो दूर है मुझे और मुझे ये चाहिए। वो उसके साथ काम कर रहा है, वो उससे तनिक भी उससे सेपरेट नहीं है। तो वो सारा काम उसके बाद जो हो रहा है वो पूजा हो रहा है। तो ये कृष्ण क्या थे? उनका हर एक्शन ही पूजा में था। उसके बाद अर्जुन को भी यही बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम समझो अपने आप को। उसके बाद वो जो भी काम किया वो धर्म युद्ध था, वो पूजा था। उसीलिए बोला जाता है वर्क इज वर्कशिप। आपका कर्म ही पूजा है। पूजा कोई सेपरेट चीज नहीं है। तो घंटी बजाने वाले पंडित लोग पूरा ज्ञानी हो जाते हैं। वो सारा काम जो है कुछ ना कुछ पाने के लिए किया जा रहा है। आप कोई ना कोई पूजा करते हो, बहुत बड़ा यज्ञ करते हो, उसमें कुछ ना कुछ कामना होता है, मनोकामना होता है। वो निष्काम कर्म नहीं, वो सकाम कर्म है। वो बंधन की तरफ ले जा रहा है। निष्काम कर्म मतलब क्या है? जो
उसको ध्यान में लेके किया गया। और इस सारा पूरा जो गीता घुमा है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे घुमा है, आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, और कुछ नहीं उसमें। क्योंकि मेन जो कारण है यही है, जो कॉज है, कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स एंड फेलियर्स एंड बॉन्डेज इज वही कि आइडेंटिटी, कि मैं बॉडी हूं। तो ये बॉडी को समझना नहीं कि आई एम दिस बॉडी, आई एम यूटिलाइजिंग दिस बॉडी, द बॉडी इज जस्ट मीडियम। इसको आपको समझना है, इसी को ये मानव जीवन में ही ध्यान आप कर सकते हो। जानवर के जो बॉडी में आते आप तो आप वो चीज़ नहीं कर पाते। इस मानव शरीर में आए हो आप तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है, आप ध्यान कर सकते हो, आप समझ सकते हो, आपको गुरु मिल सकता है। लेकिन जानवर के बॉडी में नहीं मिलता। जो जानवर के बॉडी में आप आते तो ये नहीं मिल पाता, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। चूंकि आप आदमी के शरीर में आए हो, आदमी के रूप में आए हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इंटेलिजेंस है कि आप उसको ध्यान में लेके काम कर सकते हो। और उस तक प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्शन तक पहुंच सकते हो कि मैं आई एम दैट ओनली, आई एम दैट आई एम, तत्त्वमसि। उसी को बताते हैं, आत्मा कहीं जिक्र करते हैं भगवान कि मैं हर जगह हूं, मैं तुम में भी हूं अर्जुन, मैं दुर्योधन में भी हूं, मैं हर जगह हूं। सारे जो जीव हैं वो मेरे में, और मैं हर जीव में हूं। वो क्या है, मतलब समुद्र हर लहर में, और लहर क्या है, समुद्र में ही। ये चीज है, इसको समझना होगा कि वो जो चेतना है उस परम चेतना से वो बात कर रहे हैं, उस स्टेट से वो बात कर रहे हैं, और उसको उस स्टेट तक ही लेके जाना चाह रहे हैं। अहम जो है वो क्या चाहता है, दूसरे को भी छोटा करना चाहता है। लेकिन जो ब्रह्म है, जो सबसे बड़ा है, जो उससे बड़ा कोई नहीं, वो क्या चाहता है, दूसरे को भी बड़ा बनाना चाहता है, दूसरे को भी बड़ा करना चाहता है। क्योंकि उसको कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हमेशा सीमा को होगा कि मैं ये हूं तो दूसरा बढ़ना नहीं चाहिए, मेरे से बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको लगेगा कि मैं बड़ा हूं, फुलफिलमेंट होगा। लेकिन जो ब्रह्म है वो तो फुलफिलमेंट के साथ ही काम कर रहा है, उसको कुछ पाना नहीं है, वो सीमाहीन है, वो सीमाहीन को साथ ही काम कर रहा है, उस चेतना के साथ ही काम कर रहा है। और वही चेतना वो देना चाहता है दूसरे को भी उस लेवल तक उठाना चाहता है। वही कृष्ण जो है उठा रहे हैं। जब पूरा दुविधा में है अर्जुन, जब व्याकुल है, जब वो उसके पास हताश हो चुका है कि अब पूरा हताश और निराशा में चला गया है कि अब मैं करूं, तो वही है गीता का संदेश जो है उसमें वही बताते हैं भगवान, उस चेतना से, उस स्टेट से वही बताते हैं कि तुम जागो, तुम जानो कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम गोल को रियलाइज कर लिए उस दिन तुम गोल ही बन गए। उसके बाद तुम्हारा सारा काम जो होगा वो फुलफिलमेंट के साथ होगा, फुलफिलमेंट के लिए नहीं होगा। हम लोग हमेशा क्या सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें कहीं नहीं मिलती। हम लोग सोचते हैं ये मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, ये मिल जाए तो खुश हो जाएंगे। वो कुछ ना कुछ वो मिल भी गई तो कुछ देर के लिए होता है वो खुशी उसमें, फिर हम लोग और चाहते हैं फिर ये मिले वो मिले, और अगर नहीं मिले तब दुखी हैं। तो हमारा जो भी चीज ये माया, मतलब क्या है, वर्ल्ड माया क्यों है, क्योंकि सब चेंज हो रहा है, कभी वो स्थिर नहीं है। हम लोग कोई भी चीज में हम लोग मन लगा रहे हैं, वो चीज स्थिर नहीं है। मन हमेशा किस में होना चाहिए, मन हमेशा हम लोग का ब्रह्म में होना चाहिए, अहम में नहीं होना चाहिए। अहम मतलब लिमिट, जो सीमा है। और हम लोग हमेशा मटेरियल क्या है, कोई भी थिंग्स को भी नेम्स एंड फॉर्म्स, वो क्या होगा, सीमा होगा, उसमें मन लगाते हैं, चेंज होगा ही। मन हमेशा होना चाहिए उस ब्रह्म में जो सीमाहीन है, जो आत्मन है। उसके बाद वो चेंज नहीं हुआ, डिगेगा नहीं, वो हटेगा नहीं, वो अचल है। फिर आपका मन शांत रहेगा, आनंद में रहेगा, परमानंद से आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो। शरीर आपका काम कर रहा है, बस शरीर का आपको वही है कि रियलाइज करना है। अब जो भी काम कर रहे हो बाहर, जो भी आप वर्क कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, उस ध्यान से ही काम करना है, ताकि वो चीज प्रैक्टिस करते करते वो रियलाइजेशन हो जाए, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, तब आप फिर सिद्ध हो जाओगे। अर्जुन जो है, अर्जुन और कृष्ण में क्या अंतर था, अर्जुन साधक था और कृष्ण क्या सिद्ध थे। कृष्ण गुरु थे, इनलाइटेंड बीइंग थे वो। तो वही बता रहे हैं अर्जुन को कि ये चीज है, ये चीज तुमको करना होगा, ये तुम्हें तपस्या और कुछ नहीं होता है, कर्म योग ही तपस्या है। वो चीज को ध्यान में लेते हुए आप उस ज्ञान को ध्यान में लेते हुए काम कर रहे हो डिवोशन के साथ, उस सेल्फलेसनेस के लिए, तो आपका काम क्या हो जाता है, कर्म योग हो जाता है, वो पूजा हो जाता है। और फिर उस रियलाइजेशन जब हो गया पूरा टोटली, आप ग्रीड और लालच, ग्रीड और फियर में काम नहीं करो, लालच और डर आपको नहीं चला रहा है। उसके बाद आपको क्या रियलाइजेशन हो गया, जब आप सिद्ध हो गए तो फिर आप दूसरे को भी
बता रहे हो, दूसरे को भी उस लेवल तक ज्ञान दे रहे हो, गुरु बन गया और उस तक पहुंचाओगे आप। यही चीज है। सिद्ध होने के बाद फिर आदमी क्या होता है, गुरु बन गया, वो कृष्ण हो गया, वो डायरेक्शन देता है लोगों को। तो कृष्ण और अर्जुन में यही था कि कृष्ण सिद्ध पुरुष थे और अर्जुन था साधक था, जो फिर ज्ञान चाह रहा था। जो सिद्ध पुरुष आए, जो ज्ञान दिए, उसका मन को जो है केंद्रित किए उस ब्रह्म में। उसके बाद वो उस चेतना से काम किया जो फल की चिंता में नहीं था, जो सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं था कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं इस फल के लिए काम कर रहा हूं, उस पे नहीं था। फिर वो सिर्फ फुलफिलमेंट से काम कर रहा था, धर्म के लिए काम कर रहा था, कि बिना डरे हुए, बिना लालच के, ताकि वो अगर नहीं डरेगा और लालच नहीं करेगा तभी वो धर्म की स्थापना कर सकता है। वो उसके लिए भी अच्छा होगा, दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। जैसे आप अगर दबते नहीं हो किसी, डरते हो, तो क्या हो, आप दब गए किसी से, तो उस दूसरे का अहंकार बढ़ा रहे हो। अपना भी अहंकार में जब बंधन में जा रहे हो और दूसरे को भी बंधन में आप ले जा रहे हो। लेकिन जब आप डरोगे नहीं और लालच में भी नहीं होगे तो क्या होगा, आप बंधन के लिए काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप फिर सीमाहीन के लिए काम कर रहे हो, कि सीमाहीन ही ना डर सकता है ना लालच कर सकता है, पूर्ण है। तो आप उस तरफ जा रहे हो, उस पूर्णता की तरफ जा रहे हो और पूर्णता के लिए काम कर रहे हो। और ये आप इस पाथ से जाओगे तो दूसरा भी जो आपसे टकराएगा, जो आपको डराना चाहेगा, वो क्या होगा, वो भी शांत हो जाएगा। आप क्योंकि आप डरोगे नहीं तो वो शांत हो जाएगा। वो उसको लगेगा कि भाई ये चीज जो है काम नहीं कर रहा है। उसका जो ईगो है, उसके अहंकार को भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको हेल्प कर रहे हो। कहाँ, मुक्ति की तरफ जाने के लिए। क्योंकि उसको जो ये था इंटेंशन कि मैं डरा दूंगा, वो आप डरे नहीं, तो उसको और लालच में आप, वो लालच कर रहा है, आपसे कुछ दबाना चाह रहा है और आपसे क्या कहते हैं, कुछ छीनना चाह रहा है, या खुद या डर रहा है आपसे, तो आप उसको डरा भी नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको हेल्प कर रहे हो उस सीमाहीन तक पहुंचने के लिए। तो आप एक धार्मिक आदमी जो धर्म पे चल रहा है, दूसरे के लिए भी अच्छा होता है और अपने लिए भी अच्छा होता है। और जो सिद्ध पुरुष है, जो आध्यात्मिक है, वो तो गुरु है, वो तो सबके लिए वो सही सोच सकते हैं। उनका जो ऑटोमेटिकली दूसरे के लिए सही होगा, वो दूसरे के लिए गलत कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फलेस है, टोटली सेल्फलेस हो चुके हैं। उनका ध्यान जो है टोटली उसमें केंद्रित हो गया, ब्रह्म में, और अहम में नहीं रहा। धर्म का मेन मकसद यही है कि अहम को ना जीतने देना, ब्रह्म के लिए काम करना। ब्रह्म क्या है, जो लिमिटलेस है, जो पूर्णता है, और पूर्णता को रियलाइजेशन ही धर्म है। उस जो प्रोसेस, जो पाथ, जो पूर्णता को रियलाइज कराता है, वही धर्म है। जो इटर्नल पूर्णता इटर्नल है। तो यही है गीता का मेन मकसद, यही था कि गीता कोई बुक खाली नहीं होता। गीता खाली बुक अगर रखोगे आप तो इनकम्प्लीट है। गीता, भगवत गीता इसलिए बोला गया है कि सॉन्ग ऑफ द गॉड गॉन दैट इनलाइटन कॉन्शियसनेस। लोग सिर्फ बुक पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ने से नहीं होगा। वो जब तक वो बताने वाला कोई नहीं होगा, जैसे अर्जुन को बताए, अर्जुन को बताने वाला कोई नहीं हो, समझाने वाला कोई नहीं होगा, तब तक कोई असर नहीं है। अर्जुन चाहिए और कृष्ण चाहिए। अर्जुन वाला साधक चाहिए और कृष्ण वाला कॉन्शियसनेस चाहिए। उसी वही गीता का जो पूरा जो क्या कहते पैकेज है, तभी वो सफल होगा। ऐसे कोई नहीं, कोई भी आया गीता पढ़ रहा है, मतलब कोई जिज्ञासा उसको है नहीं, वो अभी तक पहुंचा नहीं है उस मैच्योरिटी तक कि मुझे कुछ चाहिए, मैं भटका नहीं, वो अभी तक फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाया है। अपना हर चीज जो है, जो काम कर रहा है, वो पूरा तरीका जो है, स्ट्रैटेजी अभी तक वो पूरा नहीं लगा पाया है। उसी के लिए जो हर स्ट्रैटेजी लगा लिया, अब उसके पास कहीं स्ट्रैटेजी लगाने के लिए नहीं है, अब हर तरह से अपना फुल पोटेंशियल यूज कर लिया है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रहा है, तब वो जाता है गुरु के पास, खोजता है जो इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस है। वो इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस से जब वो स्टेटमेंट आता है, उस स्टेट से, तो वो चीज स्टेट बन जाता है गीता, भगवत गीता। वही भगवत गीता का इंपॉर्टेंस है, तभी समझ में आएगा। मतलब कि गुरु जो ज्ञानी है, जो भगवान है, जो भगवत्ता को प्राप्त कर लिए, जो सच्चित आनंद, जो स्टेट से हैं, और अर्जुन की तरह जो साधक है, जो उस मैच्योरिटी तक, लेवल तक पहुंच चुका है, जो समझ सकता है, अब जो जिसके पास क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो आके जब मैच होता है, जब बैठता है, जब संजोग बैठता है, तब वो भगवत गीता का असली मीनिंग है। उस असली मीनिंग जो है, पैकेज जो है, मतलब जो है सफल होता है। नहीं तो बहुत लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बहुत लोग रटे हुए हैं, एक से एक आप देखोगे कि एक से एक श्लोक रटे हुए हैं बहुत लोग, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जो ज्ञानी पुरुष जो बोल रहे हैं वो भगवत गीता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष उस सेल्फलेस कॉन्शियसनेस से बोल रहे हैं, उस चेतना, परम चेतना से बोल रहे हैं। तो उस चेतना इंपॉर्टेंट है। उस चेतना से जो आप बात कर रहे हैं वो क्या है? गीता है, वो गाना है, सॉन्ग है ऑफ दैट भगवान। भगवान कोई दूसरा शरीर नहीं है, भगवान उस चेतना है, उस परम चेतना, उस स्टेट है वो। उस स्टेट से जो बोला हुआ वो स्टेटमेंट वो गीता बन जाता है। तो बिना भगवान के गीता भी अधूरा है। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि गीता भी कौन बोला? भगवान बोले। वो स्टेटमेंट आया किससे? स्टेट से। स्टेट इज बिगर देन द स्टेटमेंट। जो परम चेतना जो है, एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन किससे आया? एक्सप्रेसर से। कोई एक्सप्रेसर है। तो भगवान के बिना उसका जो भी ग्रंथ है, ग्रंथ कहां से आया है? ग्रंथ हम लोग बोलते हैं बहुत ग्रंथ पढ़ के पंडित बन जाएंगे। पंडित बन सकते हो आप, लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते हो। पंडित बनना बहुत आसान है, बहुत सारे श्लोक है, रट लिया, लेकिन ज्ञानी होना बहुत मुश्किल है। बिना गुरु के ज्ञानी नहीं हो सकता। विवेकानंद बहुत पढ़ाकू थे, बहुत ही ज्ञानी, बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत स्कॉलर थे, इनको ज्ञान नहीं आ पाया। ज्ञान कब आया? जब वो ज्ञानी पुरुष से मिले, जब वो रामकृष्ण से मिले। और अर्जुन भी बहुत अच्छा साधक था, सब कुछ था उसके पास, बहुत अच्छा धनुर्धर था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। ज्ञान कौन दिया? भगवान दिए। तो बिना भगवान के, बिना गुरु के गीता भी बेमतलब है। ग्रंथ कोई भी ग्रंथ बेमतलब है, समझ ही में नहीं आएगा। गुरु ही क्रिएटर, गुरु ही सोर्स है। गुरु मतलब आप समझ जाइए, गुरु मतलब कोई ऐसा नहीं, गुरु मतलब स्टेट। उस स्टेट को ही गुरु कहते हैं। उस स्टेट किसी में अगर आ गया वो स्टेट तो गुरु हो जाएगा। गुरु कोई ऐसा नहीं कि कोई नेम फॉर्म्स है गुरु का। उस स्टेट वो जो पा लिया है वो गुरु बन गया है। जो फुलफिलमेंट, जो सेल्फलेस हो गया, जो परम आनंद, परम शांति को प्राप्त कर लिया, वो गुरु बन गया। तो जब तक वो गुरु नहीं है तब तक गीता भी अधूरा है, तब तक कोई ग्रंथ अधूरा है। क्योंकि जितने भी आप वेदास, उपनिषद आप बोल रहे हो, जो देख रहे हो, वो कौन बोल रहा है? कहां से आया है? कौन लिखा है? उस चेतना से ही लिखा गया है। तो स्टेट इज बिगर दैन द स्टेटमेंट। तो गीता का असली मकसद और असली मतलब तभी समझ में आएगा जब भगवान हो, जब गुरु हो, जब वो स्टेट हो, तभी वो सारे स्टेटमेंट जो है आपको सब समझ में आने लगेगा। और आप उसके लिए सिंक हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, आप उसके लिए रिसीव करने के लिए आप तैयार हो। When student is ready, master appears। तो ये चीज है। तो गीता का मेन मकसद यही है कि निष्काम कर्म करना और समझ के कि मैं कौन हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मन हूं, मैं टोटल हूं, फुल हूं, कंप्लीट हूं, पूर्ण हूं। उस सीमाहीन को ध्यान में रखते हुए, सच्चिदानंद को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य पूजा है और वो उस तक पहुंचाता है। तो आशा करता हूं कि गीता क्या है, क्यों है और किसके लिए है समझ में आया होगा। बाकी अब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।